तो 3D रेज़िन फ्लावर्स कैसे बनाते हैं आज की वीडियो में हम वो देखेंगे। देखिए ये एक फ़ोटो है 14 इंच की, जिसमें हमने 3D फ्लावर का वर्क करना है। तो काम शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपने पूरे जो मेरा रेज़िन आर्ट का एरिया मैंने बनाया हुआ है उसको मैं साफ़ करती हूँ। जो भी चीज़ें मुझे लग रही है इधर से उधर है, क्योंकि जैसे ही कोई काम मैं शुरू करती हूँ वो काम मेरा कम होता है, उससे ज़्यादा क्या होता है, चीज़ें इधर से उधर फैल जाती हैं। तो उनको संगवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे से आगे और चीज़ें और फैलती ही चली जाती है। पहली वाले अपने प्लेस पे रखी नहीं जाती, दूसरी और फैल जाती है। तो ऐसा करके मेरा जो ये प्लेस है, मेरा जो ये एरिया है जहाँ पे मैं पूरा अपना रेज़िन आर्ट का काम करती हूँ, वो तुरंत गंदा हो जाता है। तो ये काम करने के बाद मैंने अपने 3D रेज़िन फ्लावर्स की स्टार्टिंग की है। तो गाइज़ ये है मेरा चैलेंज कि मुझे रोज़ वीडियो डालनी है 365 डेज़, पूरा रेज़िन आर्टिस्ट जो है उसकी लाइफ को आपको दिखाते हुए। तो ये मैंने एक और शीट कल तैयार की थी फ्लावर बनाने के लिए, लाइट पिंक कलर की। तो इसको भी मैंने थोड़ी हीट गन लगाई है ताकि मैं जो इस पे शेप काटूँ फ्लावर्स की, वो शेप मैं काट करके इस पे बना के काट के और उसको इजीली कट कर सकूँ। हीट गन का काम ही क्या होता है, रेज़िन को सॉफ्ट करना। अब देखो, आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो उसमें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ के साथ मिलेंगे। आपका बहुत फ़ायदा है, वीडियो को पूरी देखिए और लास्ट तक आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जो हम जानते हैं, क्योंकि हम रोज़ रेज़िन आर्ट कर रहे हैं। तो जो नए जो आर्टिस्ट है उनको जो प्रॉब्लम फेस होती है उनके सॉल्यूशन हमारी वीडियोज़ में ही होते हैं। तो अगर और भी कोई आपको इशू है जो आप जानना चाहते हैं रेज़िन आर्ट के बारे में, कैसे शुरू करना है, या जो भी आपने शुरू कर दिया है रेज़िन आर्ट स्टार्ट कर दिया है और आपको प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर, तो आप हमसे उसको कमेंट में मुझे बताइए कौन सी चीज़ है, मैं उसको पूरी कोशिश करूँगी सॉल्व करने की। तो यहाँ पे मैंने ली है OHP शीट करके एक आती है, मैं नाम इसका भूल जाती हूँ। पिछली वीडियो में भी कुछ यूज़ हुआ था इस शीट का और मैंने कहा था कि मैं नाम आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये OHP शीट है जिसको मैंने थोड़ा सा कट किया है और उसके ऊपर मैंने ये हमारी ग्लू है, इसका नाम है B7000। तो इसको मैंने यूज़ किया है, बट थोड़ा सा मैंने इसके पेटल्स जैसे ही हीट गन लगाने स्टार्ट किए, मैंने देखा ये अच्छे से नहीं पेस्ट कर पा रही थी तुरंत। और हमें जो है इन फ्लावर्स को तुरंत ही पेस्ट करना होता है, नहीं तो फिर ये शेप बदल देते हैं अपनी। हीट गन लगा के जैसे हम इनको शेप देते हैं तो हमें उसी शेप में इनको पेस्ट करना होता है। तो मैंने देखा ये नहीं काम बन रहा है मेरा, तो उसके बाद मैंने ग्लू गन यूज़ करने की सोची और हीट गन फिर से हम बीच बीच में यूज़ करते रहेंगे हीट गन का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि क्योंकि फ्लावर जो है वो तुरंत जैसे ही हम यूज़ कर रहे हैं तुरंत जो है फ्लावर्स वो तुरंत बाकी की जो पेटल्स है वो फिर ठंड सॉरी, वो बीच में मेरा बेटा आवाज़ लगाने लग गया था। तो ये इसीलिए हमें हीट गन बार बार, तो मैंने यहाँ पे ग्लू गन स्टार्ट कर दी है यूज़ करनी। हीट गन का भी और ग्लू गन का दोनों का ही काम है इसमें। एक बार हीट गन लगानी है, फिर दोबारा हमें ग्लू गन उठानी है और उससे फिर पेस्ट करना शुरू कर दिया हमने। यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो पेटल्स को ना हमने शेप दी है, पहले उनको गोलाई में किया है और उसके बाद हमने इनको पेस्ट किया है। इससे क्या होगा, फ्लावर तो हम बना ही रहे हैं। अब देखो बिल्कुल सीधी पेटल्स होंगी तो वो फ्लावर लगेगा ही नहीं। अब हम यहाँ पे 3D वर्क कर रहे हैं, तो 3D वर्क के लिए हमें पेटल्स को 3D फॉर्म में पहले बनाना पड़ेगा, फिर उनको पेस्ट करना पड़ेगा। और यही काम अब देखो, मैच पे मैंने देखा कि टेबल पे मेरा काम नहीं बन रहा है तो मैं नीचे बैठ गई हूँ। अपना काम करने के लिए हम कहीं भी बैठ सकते हैं। और ये हीट गन का भी थोड़ा मेरा जो वायर है वो छोटा था और मेरे टेबल तक मुश्किल ही आ रहा था, मुझे दिक्कत हो रही थी, इसीलिए मैंने क्या किया, मैं नीचे ही बैठ गई और नीचे ही मैंने अपने देखो, पहले मैं गन लगा रही हूँ, शेप दे रही हूँ फ्लावर्स को, और फिर मैं OHP शीट पर वो छोटा सा जो मैंने टुकड़ा काटा हुआ है उस पर मैंने अपने फ्लावर्स के सभी पेटल्स को शेप दे देकर और पेस्ट करना शुरू कर दिया। आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, आपको कहीं पर भी वीडियो समझ में नहीं आ रही है, या फिर आपको समझ में प्रोसेस नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसमें आपके सारे जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें बहुत सारी ट्रिक्स जो है हम बताते हैं, तो आप उनको जानने के लिए हमारी वीडियो में पूरा बनाए रहिए। तो हमने देखिए धीरे धीरे अब आप देख भी रहे होंगे कि ये सभी पेटल्स जो है वो फ्लावर का जो शेप है वो ले रही हैं। और इसमें ये थोड़ा देखो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, रेज़िन आर्ट इज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। आप एक दिन में कोई भी आर्टिकल कंप्लीट नहीं कर सकते। और जब बात 3D
फ्लावर वाले आर्टिकल की है, 3D फ्लावर वाले प्रोजेक्ट की है, तो आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए पेशेंस चाहिए आपको। अब आप एक देखो, अगर आपका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो ही आप स्टार्ट करना, अदरवाइज़ आप बोर होगे इस प्रोसेस को करते हुए और आप जो है अपने इस प्रोफेशन को पसंद नहीं करेंगे। फिर अपना प्रोफेशन रेजिन आर्ट को तभी बनाओ जब आपको लगता है कि आपको इन चीज़ों को बनाने में, क्रिएट करने में आपको इन्जॉयमेंट फील होती है, आपको खुशी मिलती है। मैं तो कहूँगी आप वही काम करो जिस काम में आपको खुशी मिलती है। तो मैंने इसको थोड़ा सा ना शेडी लुक देने के लिए इसमें पिंक शेड भी ऐड किया है पेटल्स का। और देखो ये बहुत प्यारी बनके तैयार हो गई है। और ऐसे ही करके मैंने और भी पेटल्स बनाई हैं और सभी की वीडियोस, सभी फ्लावर्स को बनाते हुए की वीडियो मुझे लग रहा है नहीं बनी है, और उसका कारण यही है कि ये बीच में बंद हो जाता है फ़ोन। सभी फ्लावर्स बनकर बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी ये फिनिशिंग नहीं आई है क्योंकि देखो आप देख भी रहे होगे कि इसमें जो परमानेंट मार्कर है उसका शेड आ रहा है पेटल्स के ऊपर। तो इसको हम रिमूव कल करेंगे और बाकी का जो बीच में हमें इसमें वर्क करना है वो भी कल करेंगे और इसको पेस्ट भी कल करेंगे अपने फ्रेम। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।